बोलो। देखो वो बोल रहा है कि तुम्हारा यूज नहीं हुआ, वो बोल रहा है ना कि तुम इसको बस प्रिंट करने के लिए की थी। देखो प्रोग्रामिंग के सेंस में इसको यूज करना मतलब हुआ कि तुम कोई प्रोग्राम में उसको यूज की। ठीक है। तो कंपाइलर बस बताता है कि तुम उसको बस डिक्लेयर किए, कुछ यूज नहीं किए, वो चीज हो गया तुम्हारा, समझी? मतलब उसको कहीं लूप में या फिर कोई प्रोग्राम करने में यूज नहीं किए हो तुम, वो चीज बताता है। मतलब देखो कंपाइलर तुमको बस बता देता है, जो कि जो आईडी है वो बस बता देता है कि तुम उसको कहीं यूज नहीं की हो, तो वही चूक बस एक अलर्ट देता है कि तुम उसको यूज कहीं नहीं की हो, बस तुम उसको डिक्लेयर करके छोड़ दियो। वो चीज दोनों ही केस में क्या हुआ, तुम्हारा डिक्लेरेशन हुआ। पहला तुम इंट में डिक्लेयर की उसको, इंट डाटा टाइप के साथ, और सेकंड तुम उसको फ्लोट के साथ डिक्लेयर की। बस डिक्लेयर खाली की ना, और उसको प्रिंट कर दी, तो वो हुआ सही है। अच्छा वो रन हो रहा था ना तुम्हारा, रन उसका तुमको आउटपुट तो मिल रहा होगा। हाँ आउटपुट मिलेगा तुमको, वो बस अलर्ट था, ठीक है। मेरा स्क्रीन शेयर करते हैं हम, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीन विजिबल है सबको को? ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। ये दोनों में हमको लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम पूछ रहे हैं तुम लोग बता नहीं रहे हो, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अभी भी प्रॉब्लम है तो बोल दो, एक बार बता देंगे फिर से। ठीक है। एंड अब हम लोग आगे जाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स में। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग का रिलेशन बताने के लिए यूज होता है, जैसा नाम है उसी से होता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। लाइक हम लोग को दो वैल्यूज रहेगा, और हम लोग को पता करना होगा कि ये वैल्यू इसका इक्वल है कि नहीं, ये वैल्यू इसका बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे लाइक डबल इक्वल टू दोनों इक्वल है कि नहीं पता करने के लिए। देखो अब बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में अंतर क्या है। तो सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट, मतलब कि इस किसी का वैल्यू किसी पे रखना। लाइक हम लोग जब करते हैं, लिखते हैं इंट आई इक्वल टू 5 मान लो लिखे हैं, तो क्या हो रहा है, 5 हम लोग आई के अंदर रख रहे हैं, मतलब कि ये जो वैल्यू है 5, उसको हम लोग आई नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो ये असाइनमेंट हुआ, असाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है असाइन करना? इसको हम लोग असाइन कर रहे हैं। एंड वही अगर हम लोग डबल इक्वल टू डालेंगे, तो इंट नहीं होगा यहाँ पर, इसको हटा देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या हुआ? कमिट नहीं हो रहा है? क्यों कमिट नहीं हो रहा है? अच्छा कमिट वाला प्रॉब्लम जिसका इसका है ना, हम देख लेंगे, ठीक है ना, एक बार। तुम लोग सब सरला बिरला को कमिट वाला प्रॉब्लम अगर कोशिश करना हमसे मिल पाओगे कॉलेज में, तो एक बार हम देख लेंगे लैपटॉप, बहुत देखो कंपाइलर में होता है कभी कभी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें एक बार देखना पड़ेगा लैपटॉप को तुम लोग का। एक बार कोशिश करो ना कि अपना लैपटॉप, एक एक काम करो, सबसे अच्छा काम करो, तुम लोग फिर से अपना गिटहब रेपोजिटरी को कॉपी करो वहां से, और फिर से डाल के देखो। हो सकता है जब तुम लोग कॉपी वगैरह किए होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए कभी कभी कमेंट नहीं होता है। और जो तुम्हारा गौरव, जो तुम्हारा जो प्रॉब्लम था ना, वो नाम का दिक्कत हो रहा था, और तुम अमेंड कर रहे थे, अमेंड करना हो जाता है तुम्हारा कि एक कमिट गया है तुम्हारा, वो अप्रूव नहीं हुआ, उसको फिर तुम दूसरा कमिट भेज रहे हो, इसलिए वो लाइन में लग के फिर रोक दे रहा है, ठीक ना, वो लग रहा आपको हो रहा था। बेसिकली वहाँ कमिट का ऑप्शन कर देता है, अगर तुम यहाँ पर देखोगे ना, जावा में कंपाइल भी नहीं हो रहा है। जैसे तुमको यहाँ कमिट का ऑप्शन देगा ना, तो सीधे देगा तुमको यहाँ पर, लाइक कमिट दबाओगे तुम जैसे। अरे ये क्लोन किया हुआ नहीं है क्या मेरा? ये क्लोन किया हुआ नहीं है मेरा, दूसरा प्रैक्टिस वाला है ये। बाकी जब क्लोन करने वाला हम खोलेंगे जो क्लोन किया हुआ है, तो उसमें हमको कमिट का ऑप्शन देगा डायरेक्ट, ठीक है। ये क्लोन वाला नहीं है, वेट क्लोन वाला ही खोलते हैं हम। ये जो था, इसमें तुम कुछ भी यहाँ पर एडिट करोगे, एक लाइन भी डालोगे यहाँ पर, तो तुमको कमिट में यहाँ पे जाकर दिखेगा कि यहाँ यहाँ पर आया है चेंज। इसको तुम जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है,
कि ये चेंज, यहाँ चेंजेस पे क्लिक करना और सारा चेंजेस जितना भी होगा सब एक बार ले लेगा। उसके बाद यहाँ कुछ लिखना एंड देखो तुम यहाँ पे अमेंड में क्लिक कर दे रहे होगे, इसको हटा देना एंड सीधे यहाँ कमिट एंड पुश मारना, तुम्हारा अपने आप कमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो पुश का ऑप्शन देगा, पुश हो जाएगा, देखो यहाँ पे आराम से हो जाएगा। तो ये सारा में कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एक बार फिर से इसको करके देखना, ठीक है, मतलब कि फिर से वहां से कमिट क्या बोलते हैं उसको, क्लोन करना है, फिर से क्लोन करके देखना, हो जाएगा। अब पहले का जितना पहले वाला फाइल है सब कुछ डिलीट कर लेना, उसके बाद यूज करना है इसको। और अगर नहीं होगा तो फिर हमसे एक बार मिल सकते हो कॉलेज में, तो मिल लेना, और फिजिकली तो हम बता देंगे, क्या कि होता है कभी कभी प्रॉब्लम होता है कंपाइलर में, ठीक है। कमिट वाला की टेंशन मत लो, वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल रहे थे, आई इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई 5 के इक्वल है कि नहीं। लाइक आई का जो वैल्यू है वो 5 का वैल्यू के 5 का वैल्यू के मतलब कि 5 का इक्वल है कि नहीं, ठीक है। आई का भी कुछ वैल्यू होगा मान लो, हम अभी कोड में लिखे नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं इस चीज को कि आई का कुछ वैल्यू है वो 5 के इक्वल है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं हम डबल इक्वल के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है अंतर दोनों के बीच में। अब एक आता है हमारा ये ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू। ये होता है कि नॉट इक्वल टू वो करता है, डिनोट करता है, मतलब कि हम लोग अगर चेक करना होगा कि आई नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, मतलब कि आई का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, तब ये चीज को लिखेंगे। अभी हम बताएंगे, सबको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ग्रेटर देन साइन, ये हो गया लेस देन साइन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, एंड ये हो गया लेस देन इक्वल टू का साइन। ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग जानते हैं पहले से, कुछ कुछ नहीं जानता होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे हम लोग कि हम लोग जैसे से हम बताते जा रहे हैं वैसे तुम लोग आंसर भी करते हैं यहाँ पर फिर से। चलो यहाँ पर एक नया क्लास बना लेते हैं हम। ओके, न्यू क्लास, इसका नाम रख देते हैं ऑपरेटर्स, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। चलो, चल ठीक है। अब अगर हम लोग को देखो, हम ये चीज फिर से बता देते हैं, देखो हाँ, यहाँ पर जितना वैल्यू है, रिलेशन ऑपरेटर्स में जितना वैल्यू है, सारा का सारा रिटर्न क्या करता है, ट्रू एंड फॉल्स को रिटर्न करता है। मतलब देखो, अगर इक्वल टू रखते हैं हम लोग, मान लो कि रखते हैं हम लोग आई इक्वल टू 5, तो अगर आई का वैल्यू 5 से इक्वल होगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, समझिए। और फिर यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू 5, मान लो कि इसको आई नॉट इक्वल टू 5 लिखते हैं, तो अगर आई का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा, एंड अगर होगा वैल्यू इक्वल तो फॉल्स रिटर्न करेगा, समझा। तो इस टाइप से होता है कि मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, तो इंट ए इक्वल टू 5, इंट बी इक्वल टू 6, ठीक है। एंड अगर हम आउट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मतलब कि हम लोग प्रिंट करते हैं, एंड यहाँ अगर हम लिखते हैं कि ए इक्वल टू बी, अब हमको आउटपुट बताओ कि क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर। तो फॉल्स प्रिंट होगा, रन करते हैं इसको हम लोग। ओके, एंड यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो रहा है, ट्रू क्यों प्रिंट होगा यहाँ पर, यहाँ कंपाइलर इशू, अच्छा यहाँ पर कंपाइलर इशू नहीं है, यहाँ पर करंट वैल्यू करना था, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं हुआ था, ये वाला फाइल रन हो रहा था, ठीक है।
ये फाइल रन होगा। यहाँ पे तुमको चेंज करने का ऑप्शन देता है कौन सा फाइल को तुमको रन करना है। यहाँ पे करंट फाइल करके रखना है तो ये वाला फाइल रन होगा जिसको तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉल्स आया। एंड अगर अब हमको इसको यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं तब क्या रिटर्न करेगा, क्या प्रिंट होगा? ट्रू प्रिंट करेगा। सही है, ठीक है, ट्रू प्रिंट कर रहा है। यहाँ समझ में आ गया? मतलब हो क्या रहा है कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, एंड हम कंपैरिजन के लिए यहाँ पर लिखे हैं जो ऑपरेटर, मतलब कि यहाँ पर हम लिखे ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए नॉट इक्वल टू बी है मतलब कि ए बी का इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ए बी का इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न किया, अगर इक्वल होता तो फॉल्स रिटर्न करता। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सेम हम लोग कर सकते हैं इसके साथ भी। अगर हम लोग ग्रेटर देन साइन लेते हैं, ग्रेटर देन नहीं, इसको लेस देन साइन बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली वही चीज होता है। तो यहाँ ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्यों? क्योंकि a इज लेस देन b। तो a क्या है, लेस देन b है, हाँ है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसको हम लोग इस टाइप से लेते हैं तो अब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b बोल रहा है। तो a b से बड़ा है नहीं, तो a इज ग्रेटर देन b में फॉल्स प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताओ कि अगर हम लोग यहाँ इक्वल टू लगा देते हैं तब क्या प्रिंट करेगा? चलो सही है, पुश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर कंट्रीब्यूट करो क्लास में। यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। बाकी लोग? ओके, फॉल्स प्रिंट हो रहा है, सही है। क्यों हुआ फॉल्स प्रिंट, समझ में आया? यहाँ पर बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी नहीं है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन या इक्वल टू बी नहीं है। अगर यहाँ पर भी हम 5 कर देते तब क्या प्रिंट होता? ट्रू प्रिंट होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ये चेक हो रहा है, देखो इस फंक्शन के थ्रू, ये फंक्शन नहीं, इस ऑपरेटर के थ्रू ये चेक हो रहा है कि ए ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू है बी का। अगर है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए, मतलब कि अगर इक्वल भी है या फिर ग्रेटर है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड सेम अगर हम करते हैं इसको इस टाइप से, एंड यहाँ पर लिख देते हैं 9। अब बताओ क्या रिटर्न करेगा यहाँ पर, क्या वो अगर आउटपुट आएगा? ट्रू आएगा, ट्रू आ रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर? किसी को यहाँ कुछ प्रॉब्लम? ये जो हम लोग कितना ऑपरेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑपरेटर्स के बारे में बताए, इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है? कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। ओके, तो यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। अरे लॉजिकल ऑपरेटर भी अपने नाम के हिस्सा है। लॉजिक बिल्ड करने के लिए, लॉजिकल वे में यूज करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास 3 ऑपरेटर्स होते हैं। डबल एंड, डबल एंड या फिर लॉजिकल एंड बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और होता है, और एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम लोग लॉजिकल नॉट बोलते हैं। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये है तुम्हारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड इसको थोड़ा कैपिटल भी लिखते हैं, ठीक ना, लॉजिकल एंड
ये होता है तुम्हारा लॉजिकल और, ओके, एंड ये होता है तुम्हारा लॉजिकल नॉट। नॉट को भी कैपिटल में ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बताएंगे क्या क्या होता है यूज, जस्ट का नाम समझ लो अभी। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ ये बेसिकली कंडीशन चेक करने के लिए होता है, ठीक है। लाइक अगर हम देखेंगे लॉजिकल एंड के बारे में, तो लॉजिकल एंड क्या करता है। लॉजिकल एंड दो वैल्यूज के बीच में हम लोग यूज करते हैं, दो वैल्यूज या फिर दो वेरिएबल्स के बीच में। जब हम लोग को चेक करना होता है कि दोनों इक्वल है कि दोनों में से कोई एक ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, उस टाइप से हम लोग चेक करते हैं। तब देखो अभी क्या होता है, अगर हम लॉजिकल एंड का बात करें, अगर मान लो कि देखो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का बात हो रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, कौन सा ऑपरेटर ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा डाटा टाइप ट्रू एंड फॉल्स को सपोर्ट करता है, कौन सा, किसमें हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को रख सकते हैं, बताओ तो। स्क्रीन शो नहीं हो रहा तुम लोग को? ठीक है ना। कौन सा डाटा टाइप में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स को होल्ड करते हैं, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स को रखते हैं, कौन सा डाटा टाइप है। इतना भी हार्ड नहीं है, बुलियन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डाटा टाइप कौन सा यूज करेंगे, बुलियन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। बुलियन ए लेते हैं जिसमें हम ट्रू रखते हैं, ठीक है। एंड एक और लेते हैं हम बुलियन बी जिसके अंदर हम फॉल्स रखते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो हम यहाँ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये कमेंट है। डबल एंड जो है, अब इसको अगर बड़ा कर दे, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है तो बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। डबल एंड जो है ये क्या करता है, ये चेक करता है कि दोनों वैल्यूज ट्रू है या फॉल्स। लेकिन इसमें क्या है, अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तब रिटर्न करेगा ट्रू, एंड अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर करेंगे साउट, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ए एंड बी, ठीक है। क्या लिखे हम, ए एंड बी, मतलब कि ए लॉजिकल एंड बी। तो अब बताओ क्या रिटर्न करेगा। देखो हम क्या बोले कि जब दोनों ट्रू होगा तब ट्रू रिटर्न करेगा, और एक भी फॉल्स होगा तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब सोचो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें बी का वैल्यू फॉल्स है। अगर इसको हम ट्रू कर देते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, सही है। प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, यार ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसको अगर फॉल्स कर दिए थे हम लोग जब, तब यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर रहा था। यहाँ पे डाउट नहीं होगा। देखो बेसिकली ये इसको चेक करने के लिए नहीं होता है, बेसिकली चेक करने का जो होता है कुछ और वैल्यूज वगैरह। जैसे मान लो कि अगर इसको हम ओरिजिनल यूज दिखाए इसका एक बार, तो इंट ए इक्वल टू 5 अगर है, ठीक है, इंट बी इक्वल टू 3 है, इंट सी इक्वल टू 5 है, ठीक है, मान लो। एंड यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि a इक्वल टू बी है, एंड मतलब कि लॉजिकल एंड a इक्वल टू सी है, मतलब कि ए बी का भी इक्वल होना चाहिए और सी का भी इक्वल होना चाहिए, तब यहाँ पर प्रिंट होगा ट्रू। अब बताओ यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। तो इस टाइप का फंक्शन यूज करने के लिए, इस टाइप का चीज यूज करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली फंक्शंस या फिर लूप वगैरह में यूज करते हैं। लाइक हम लोग जब कंडीशंस वगैरह लिखेंगे तब इसको यूज करेंगे कि अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तब हम लोग का ट्रू होना चाहिए वो कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फॉल्स आएगा, बेसिकली फॉल्स आया। अगर यहाँ पर हम बस इस बी को 5 कर देंगे, तब क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि सारा इक्वल हो गया।
तो a इक्वल टू बी भी ट्रू हो गया एंड a इक्वल टू सी भी ट्रू हो गया। तो दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो लॉजिकल एंड में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ बोथ द कंडीशन लिखो या फिर बोथ बोथ आर लिखो, कंडीशन नहीं भी हो सकता है, बोथ आर ट्रू, ठीक है। अब हम लोग लॉजिकल और देखेंगे जिसको हम लोग इस टाइप का साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है। अगर हम लोग लॉजिकल, अच्छा यहाँ पर इसका बात इसका बात करें अगर, तो ये क्या करता है, ये और है, और तुम लोग समझ रहे हो इंग्लिश वाला और जो होता है सेम वैसे ही काम करता है, या तो ये या तो ये, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर वापस से 3 कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं और का कंडीशन, ठीक है। अब इसको रन करने पे क्या आएगा, देखो और क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। अब बताओ यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर रहा है, सही है, समझ में आ रहा है कि क्या है कर रहा है रिटर्न। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए इक्वल टू बी देख रहा है, पहले चेक कर रहा है, तो ए इक्वल टू बी नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। फिर चेक कर रहा है ए इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी चेक कर रहा है, 5 इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन हो गया ट्रू। एंड और ऑपरेटर क्या करता है, ये या फिर ये कोई एक कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होता है, मान लो कि यहाँ पर भी हम ट्रू लिख के रखे हैं, तब क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। रन करते हैं हम लोग इसको, एंड ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो लॉजिकल और जो होता है वो कोई एक कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स को देखता है कि ये ट्रू है तो भी, मतलब कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गया तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये भी हम लोग का यूज होता है कुछ, हम लोग जब लॉजिक बिल्डिंग वाला काम करते हैं, लाइक हम लोग लूप्स वगैरह लिखते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ करते हैं काम। लाइक अगर हम लोग लिखे इफ ये होगा या फिर ये होगा तो हम लोग का इस टाइप का आउटपुट देना। लाइक हम लोग का क्या हो सकता है इस टाइप का, अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम देखे तो, हम्म, जैसे मान लो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, वो तुम्हारा तुम कुछ खड़ा हुआ है, ट्रैफिक जो सिग्नल होता है जहाँ पर कैमरा लगा हुआ था उसका अगर कंडीशन चेक करेंगे तो क्या होगा वहां पर, इफ यूजर हेलमेट पहना है, अगर हेलमेट है, अगर हेलमेट है या फिर मतलब और, ठीक है, अगर हेलमेट है या फिर कुछ और ऐसा कंडीशन दे सकते हैं, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस है अगर, तो फिर मतलब कि इस दोनों में से कोई एक है तो फिर उस टाइप से ले सकते हैं। या फिर जब वो चेक कर रहा है तो या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, या फिर उसके पास सारा कागज कंप्लीट होना चाहिए, या फिर उसका 18 साल क्रॉस होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए वो। तो ये कंडीशन चेक होगा, दोनों में से कोई एक भी सही है तो तुमको उस जगह पर फाइन नहीं लगेगा। तो ये टाइप का कंडीशन जो होता है वो चीज हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग आगे जाके कोडिंग करेंगे, आगे प्रोग्राम्स वगैरह लिखेंगे, तब हम लोग इसको चेक करेंगे, इसको यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर लॉजिक बिल्ड करने के लिए हम लोग को यूज करना है, मतलब सीखना पड़ेगा इसको अच्छा से। क्योंकि जब हम लोग बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स में इसको यूज करेंगे, तब वहां पर जाके ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि हमको नहीं आता है ये क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। एंड हम लोग के पास एक और बाकी है अभी, देखो इसमें हम लिख देते हैं रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द वैल्यू इज वैल्यू इज ट्रू, मतलब कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। लास्ट अगर हम लोग देखेंगे एक है लॉजिकल नॉट, इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये क्या करता है, अब इसको भी यूज करके देखेंगे हम लोग। देखो लॉजिकल नॉट एक सिंगल ऑपरेशन के लिए होता है, मतलब कि इसमें दो वेरिएबल या फिर दो कंडीशन नहीं आएगा, इसमें बस एक आएगा। लाइक इसमें फिर से ट्रू फॉल्स वाला कंडीशन आता है, तो हम लोग यहाँ पर बुलियन लेते हैं, बुलियन चेक
इक्वल टू ट्रू रखते हैं, अगर मतलब कि एक वेरिएबल ले लिए बुलियन टाइप के साथ जिसमें हम लोग ट्रू को होल्ड किए, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये करता क्या है, ये उल्टा रिटर्न करता है तुम्हारा, ठीक है। मतलब कि जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देता है। लाइक अगर यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है एंड इसके सामने हम लगा देते हैं ये जो सिंबल है लगा देते हैं लॉजिकल नॉट को, तो ये उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो अगर यहाँ पर हम डालते हैं लॉजिकल नॉट और देखो ये वैल्यू से पहले लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम चेक लिखते हैं। अब बताओ यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए। ये बेसिकली इसका वैल्यू को उल्टा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा। इसको अगर अच्छा इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार क्या प्रिंट हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। एंड अगर इसको हम फॉल्स कर देते हैं तब क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। यहाँ पर ट्रू प्रिंट होगा। तो इस टाइप का होता है, ठीक है। ये होता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। सही, एक ही कॉन्सेप्ट है। नॉट मतलब होता है ऑपोजिट या फिर नेगेटिव वर्ड हो गया नॉट, तो वो उस टाइप से यूज होता है कि नॉट बोल दिए तो उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको भी बहुत जगह यूज किया जाता है हम लोग का। लाइक जब हम लोग के पास कोई वैल्यू ट्रू रहता है या फिर कोई फंक्शन आता है, जो लोग पीएचपी में काम किया होगा वो लोग याद होगा। जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग इसी से चेक करते हैं कि एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं, ठीक है। नॉट के साथ पीएचपी में भी नॉट होता है, तो वहां पर हम लोग इसी के साथ यूज करते हैं। जावा का प्रोग्रामिंग में कहाँ कहाँ यूज होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे जब इसको सब, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये क्या होता है, ये करता है रिटर्न्स ट्रू if value is false and vice versa, ठीक है। मतलब कि अगर वैल्यू वैल्यू ट्रू होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हम लोग का लॉजिकल ऑपरेशन भी खत्म हो गया, ऑपरेटर्स भी खत्म हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी को? ओके। तो इसको अपने हिसाब से एक बार सब लोग सबको प्रैक्टिस करना अच्छा से, जितना भी हम बता रहे क्लास में आपको प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। अब देखो हम कल बोले थे, कल का क्लास में जो लोग कल का क्लास किया था जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखा होगा उन लोगों को पता होगा एक चीज, कि हम कल क्लास में बोले थे कि हमको मतलब कि तुम लोग सबको प्रैक्टिस करना है बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर में। देखो हम कल लिख दिए थे यहाँ पर शायद, ये चीज बाइनरी से डेसिमल कन्वर्सन और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन सबको को पढ़ना था थोड़ा सा अपने से। कितना लोग पढ़ के आए हो, मतलब कि आता है किसको बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आगे का जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है वो उसी पे बेस्ड है। कितने लोग पढ़ के आए, मतलब कितने को पता है कम से कम कैसे कन्वर्ट होता है, यूज करने सकोगे, कन्वर्ट करने सकोगे, कौन कौन? हाँ वही वही 0 1 में कन्वर्सन जो होता है बाइनरी कन्वर्सन, मतलब कि 0 1 0 1 का फॉर्मेट में, उसी को बोलते हैं। किसी से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। एक दो तीन, तीन जन से हो जाएगा, ठीक है। देखो हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि हम बार बार कन्वर्ट करके देखने वाले नहीं है, अभी हमको टाइम बहुत लगेगा कन्वर्ट करके देखने के लिए। तो तुम लोग एटलीस्ट जितना लोग से हो जाएगा, ठीक है, जिसको लग रहा है कि हो जाएगा, एक पेपर एक पेन लेके बैठो। हम जब जब नंबर के बारे में बताएंगे कि ये नंबर यूज कर रहे हैं, जब जब जो जो नंबर यूज करेंगे उसको कन्वर्ट करके हम देखना और हमको बताना कि सही आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि जो बिटवाइज ऑपरेटर है हम लोग का, वो डिपेंड करता है बाइनरी नंबर्स पे, बाइनरी कैलकुलेशन पे, ठीक है। तो जिसको जो जो कर रहा है, जिसको इसको करना है, मतलब कि जो जिसको आता है वो लोग एक एक पेपर एक पेन लो एंड कम से कम जल्दी जल्दी रिप्लाई करना सॉल्व करके, ठीक है। देखो
अब हम लोग जब बिटवाइज ऑपरेटर के साथ आते हैं, मतलब कि हम जब बिटवाइज ऑपरेटर को देखते हैं तो ये बेसिकली होता क्या है। और हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जितना भी इंटरव्यू एग्जाम होता है कॉम्पिटिशन वाला, सारा में बिटवाइज ऑपरेटर का क्वेश्चन होता ही है, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट हो जाता है कोडिंग का। क्योंकि हम बता दें कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है डायरेक्ट लो लेवल प्रोग्रामिंग के साथ काम करता है, डील करता है, जैसे कि हम बताए अभी 0 1 0 1। तो देखो, कंप्यूटर बेसिकली 0 1 को समझता है, तुम लोगों को पता होगा, बाइनरी डिजिट को ही समझता है। हम लोग ये जितना भी चीज लिख रहे हैं कंप्यूटर में, इक्वल टू डबल इक्वल जो भी लिख रहे हैं, सब कुछ क्या होगा, कन्वर्ट होगा बाइनरी नंबर में, उसके बाद कंप्यूटर उसको समझेगा, ठीक है। तो ये जो होता है, ये पहले लॉजिकल एंड वगैरह जितना चीज है, जितना हम लोग आज तक पढ़े अभी तक ऊपर में, सब पहले कन्वर्ट होता है बाइनरी में, फिर बाइनरी से उसको, मतलब कि पहले वो फंक्शन काम करता है, फिर बाइनरी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिटवाइज ऑपरेटर है, ये सीधे बाइनरी में कन्वर्ट होके ही यूज होता है, मतलब कि सीधे बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। लाइक अगर हम लोग को दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, अगर हम लोग 5 + 6 करना है तो क्या होगा, 5 + 6 हम लोग किए, फिर ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एंड उसके बाद वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर में स्टोर होगा। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, 5 का वैल्यू निकाल लेता है बाइनरी में, 6 का वैल्यू निकाल लेता है बाइनरी में, फिर ऐड करता है दोनों को, फिर कन्वर्ट करता है 11 का बाइनरी नंबर में, हम लोग को दिखाता है 11। मतलब कि बेस काम हो रहा है, जब मेन काम हो रहा है वो बाइनरी डिजिट के ऊपर हो रहा है। बाकी जितना भी ऑपरेटर है वो क्या करता है, इंग्लिश डिजिट या फिर नंबर डेसिमल के ऊपर काम करता है, और ये क्या करता है, सीधे बाइनरी के ऊपर काम करता है, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर क्या क्या है हम लोग के पास, यहाँ पर हम लोग के पास है अम, एक एंड होता है पहले, एंड होता है, ठीक है ना, एंड हो गया तुम्हारा, इसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज एंड, तो इसको हम लिख ही देते हैं, ठीक है, बिटवाइज एंड, ठीक है। एक होता है तुम्हारा कुछ इस टाइप से, कहाँ गया वो सिंबल, इस टाइप से ऊपर में, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बिटवाइज और बोल सकते हो, या फिर एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और दोनों बोलता है, तो ठीक है। अच्छा एक सेकंड, नहीं नहीं, इसको तुम्हारा और नहीं बोलेगा, और एक और होता है, ये वाला तुम्हारा हो गया बिटवाइज नॉर होता है, XOR बोलते हैं इसको, नॉर ही पढ़ते हैं बट XOR बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा आता है इस टाइप से, जिसको हम लोग बिटवाइज और बोलते हैं, ठीक है। देखो तुम लोग देखो, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट था लॉजिकल और लॉजिकल एंड और इस सब का, यही सब कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगभग यूज हो रहा है, ठीक है। बट इसका अंतर है यही है कि ये बाइनरी में सीधे कन्वर्ट होकर काम करता है, और कुछ नहीं। एंड फिर हम लोग का होता है इस टाइप से एक सिंबल, जिसको हम लोग बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एंड फिर होता है एक इस टाइप का सिंबल, जो कि हम लोग डबल लेस देन बोल सकते हो, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं क्या है इसमें, लेस शिफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड सेम एक और आता है हम लोग का, जिसको हम लोग राइट शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम चाहे तो इसको यहाँ के बाद सबको एक ही ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा नहीं, इसको ना हम नीचे ले आते हैं, देखने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, एंड होता है जिसको हम लोग बिटवाइज एंड बोलते हैं, ये एक सिंबल होता है जिसको हम लोग बिटवाइज नॉर बोलते हैं, जेड XOR है लेकिन नॉर बोलते हैं, बेसिकली नॉर NOR ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा और, जिसको हम लोग बिटवाइज और बोलते हैं, एंड ये वाला नीचे नहीं आया, ठीक है। ये जो सिंबल है उसको हम लोग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एंड ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, एंड ये हो गया राइट शिफ्ट। कैसे कैसे यूज होता है हम बताएंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग यूज करने के पहले हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को बाइनरी नंबर्स के बारे में समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और अगर तुम लोग पता है बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्शन करते हैं, तो थोड़ा सा आउट आंसर दो हमको। अब हमको बताओ कम से कम कि 5 का अगर बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो क्या आएगा।
थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना जो लोग भी कर रहे हो। 5 का 100 नहीं आएगा भाई। देखो इसका होता है 101, लेकिन एक आगे में जीरो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है 0101, इस तरह से होगा। देखो होता क्या है, तुम लोग एक चीज हम और बता देते हैं, ठीक है। जब भी कन्वर्ट कर रहे हो एक पॉइंट को लेके चलो, हाँ। हम लोग बिट्स पे काम कर रहे हैं मान लो अभी, क्योंकि हम लोग बाइनरी पे काम कर रहे हैं। बाइनरी क्या होता है, एक एक बिट पे काम करता है, ठीक है। बिट मतलब समझ रहे हो, सबसे छोटा यूनिट जो कंप्यूटर का यूज होता है उसको बिट बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग या तो 4 बिट पे काम करेंगे या फिर 8 बिट पे काम करेंगे अभी अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि हम लोग पास ज्यादा बड़ा बड़ा नंबर नहीं है। तो हम लोग या तो 4 बिट पे काम करेंगे या तो 8 बिट पे। तो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन 101 आ रहा है तो उसके आगे पहले से अपने से जीरो लगा दो, क्योंकि वो कम से कम 4 बिट का बन जाए। एंड अगर कोई कैलकुलेशन आ रहा है 10001 आ रहा है, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 हुआ, जिससे आगे पहले से 2 जीरो लगा दो, तो ये 8 बिट का बन जाएगा। समझ में आया? मतलब कि कैलकुलेशन को या तो 4 डिजिट का रखो या तो 8 डिजिट का रखो। तो ये इसका प्रोसेस है थोड़ा सा। ओके, तो 5 का हो गया कैलकुलेशन। सही है, रागनी का सही था। बाकी लोग भी करने की कोशिश करो। एंड फिर हमको बताओ एक बार 3 का क्या होगा। 0011 सही है। अच्छा, किसको ये चाहिए कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बता दे थोड़ा सा। किसी को सीखना है ये अभी? किसको बिल्कुल नहीं आता है कैसे कन्वर्ट होता है? ओके, चलो देखो रिवर्स कन्वर्सन करो। 0001 कोई कन्वर्ट करो नंबर। 0001 क्या आएगा? 1 आएगा, सही है। चलो, तो अगर किसी को सीखना नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसको इसको आता है अच्छा से पेपर पेन लेके बैठो, काम करो और बताते जाना, क्योंकि आगे पूरा काम इसी का करेंगे हम लोग, ठीक है। जहां जहां हम डिजिट चेंज करेंगे वहां वहां तुम लोग को काम पड़ेगा कि तुम लोग सॉल्व करोगे उस वाइट के कि क्या आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर हम लोग पहले देखेंगे बिटवाइज एंड के बारे में, देखो हम पहले ही बता दिए इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इसको मत छोड़ना, तुम लोग के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये भी हम बता दे रहे हैं कि ये चीज तुम यूट्यूब से भी नहीं सीख पाओगे अभी के समय में, क्या है कि अगर तुम थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया इससे तुम लोग नहीं सीख पाओगे, हम ये जान रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं सीख पाओगे, लेकिन एक होता है ना कि अगर यहाँ नहीं सीख पा रहे हो तो यूट्यूब से भी सीख के तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तो उससे अच्छा यही सीख लो। तो हम लोग पहले बिटवाइज एंड का यूज करेंगे। तो ये करता क्या है ये समझो, ठीक है ना। पहले हम लोग अगर बिटवाइज एंड को लेते हैं, बिटवाइज एंड को अगर लेते हैं, जो कि हम लोग का इस टाइप का सिंबल है कुछ एंड का। तो ये बेसिकली करता क्या है? ये बेसिकली करता ये है कि हम लोग का जो पहले हम लोग का नंबर को क्या करेगा, ये चेंज कर लेगा बाइनरी में। एंड उसके बाद कैलकुलेशन करेगा, लाइक अगर हम दिखाना चाहे इस टाइप से। तो अभी तुम लोग बताया कि 5 का, इससे छोटा कर लेते हैं इसको। 5 का क्या होता है बोला? 0101, ठीक है। एंड हम लोग फिर बोले थे 3 का, तो 3 का क्या हो गया था? 0011, ठीक है, इस टाइप से। तो कैलकुलेशन कैसा होता है देखो, कैलकुलेशन कुछ अलग टाइप से होता है। यहाँ पर होता क्या है, देखो इसको ना हम लोग एक लाइन से लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हटा देते हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होगा नहीं तो। ये होता है 0101, और नीचे में होता है 00 एंड 11, ठीक है।
तो कैलकुलेशन कैसे होगा? मतलब इसका अगर आउटपुट करेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग एंड ऑपरेटर लगाते हैं, बिटवाइज एंड लगाते हैं, तो होता क्या है? ये है वन, ये है वन, तो रिटर्न क्या करेगा ये? वन रिटर्न करेगा। मतलब कि अगर दोनों वन है तो वन रिटर्न करेगा। ये है जीरो एंड ये है वन, तो क्या रिटर्न करेगा? जीरो। ठीक है, इसका रूल बता देंगे हम कैसे रिटर्न करता है। ये है वन, ये है जीरो, क्या रिटर्न करेगा? जीरो। ये है जीरो, ये है जीरो, क्या रिटर्न करेगा? जीरो। ठीक है। एंड इसका अगर हम लोग डेसिमल निकालेंगे, क्या आएगा? वन। तो अगर हम लोग फाइव एंड थ्री करेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा। समझ में आया? अब देखो काम कैसे करता है। अगर हम लोग जीरो एंड जीरो लिखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। ठीक है। वन एंड जीरो, देखो थोड़ा सा हम कीबोर्ड इससे कर रहे हैं, माउस से कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा सा एरर लिखने में ऐसा दिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझो तुम लोग। तो यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक है। यहाँ पर अगर जीरो एंड वन है तो जीरो आएगा। एंड अगर वन एंड वन होता है तभी सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर वन आएगा। क्लियर है यहाँ पर? ये तुम्हारा बेसिक्स है, मतलब कि इसका जो लॉजिक है, मेन रूल है, वो ये है। ठीक है, कि जब हम लोग जीरो एंड जीरो करेंगे तो जीरो रिटर्न करेगा। वन एंड जीरो, जीरो। जीरो एंड वन, जीरो। एंड वन एंड वन करेंगे तभी बस एक कंडीशन है जहां पर वन रिटर्न करेगा। तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें और हम लोग को डिजिट वैल्यू देगा, हम लोग को ये वैल्यू दिखेगा भी नहीं, ये वैल्यू दिखेगा भी नहीं, हम लोग जब भी ऐसे करेंगे तो आउटपुट हम लोग को वन मिलेगा सीधे। ठीक है। तो अगर अब हम लोग इसको यूज करना चाहे, इसको हम लोग रन करके देखना चाहे, तो देखो इसको हम एक नया फाइल बना लेते हैं। ठीक है। बिटवाइज। ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंट लेते हैं a इक्वल टू फाइव, इंट b इक्वल टू सिक्स। ठीक है। देखो हम पहले बता दे रहे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर हमेशा इंट वैल्यू में काम करता है। तुम फ्लोट वैल्यू डालोगे काम नहीं करेगा, तुम कुछ भी वैल्यू डालो, डबल वगैरह कुछ भी डालो, नहीं काम करेगा। हाँ, तुमको क्या करना होगा, डबल को फिर इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम डालोगे तो काम करेगा। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक इसका कंडीशन हो सकता है, बोल सकते हो। अब साउट करते हैं हम लोग फाइव एंड सिक्स। अब बताओ वैल्यू फाइव एंड सिक्स क्या कर रहे हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है। अब बताओ वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू? हमको पहले ये बता, फाइव का तो हम लोग देख लिए थे कि फाइव का हम लोग का बाइनरी में क्या होता है, जीरो वन जीरो वन। तो सिक्स का बताओ। सिक्स का क्या होगा? वन प्लस वन जीरो। नहीं, ये नहीं। सिक्स का वन वन जीरो होगा। ओके। हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा। हम बोले ना फोर डिजिट या फिर एट डिजिट में निकालो, तो जीरो वन वन जीरो होगा। ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मान लो क्या है हम लोग के पास पहले, फाइव का है जीरो वन जीरो वन। ठीक है, ये है फाइव का। एंड सिक्स का क्या हुआ, इसका क्या बताया तुम लोग? जीरो वन वन जीरो, जीरो वन वन जीरो। तो जीरो वन, ओके, वन जीरो। अब देखो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ पर जीरो रिटर्न करेगा, यहाँ वन एंड यहाँ पर जीरो। अब बताइए इसका वैल्यू क्या आएगा? जीरो वन जीरो जीरो का वैल्यू क्या होगा? फोर होगा। ओके, इसको रन अप्लाई कर, रन करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। फोर आएगा। सही है। समझ में आया? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा सा? देखो इसको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन या फिर एक ही बार रन करने से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बट इसको बार बार रन करो, कोशिश करो कि हो तुम लोग से अपने सॉल्व हो पाए, पेपर पेन के थ्रू सॉल्व कर पाओ। ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं।
ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, यहाँ पर ये करके नहीं, ठीक ना। एंड तुम लोग अगर पेपर पेन लेके बैठे हो तो हम ये बोलेंगे कि अपने से सॉल्व करोगे तुम लोग खुद से, एंड इसको हमको फोटो खींच के ग्रुप में भेजोगे सबको। हम देखना चाहते हैं कितना सॉल्व कर रहा है इसको सेफ में। अगर ए का वैल्यू हम रखते हैं लेट्स से 8 एंड बी का वैल्यू रखते हैं हम 9, अब हमको इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ ओरिजिनल में, प्रिंट करके नहीं, हमको पेपर और पेन में कैलकुलेशन जो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। कहाँ गया? अच्छा यही पर है। ये वाला कैलकुलेशन हो रहा था हम लोग का, इस टाइप से, इस टाइप का कैलकुलेट करके यहाँ पर इसका ओरिजिनल वैल्यू निकाल के वो हमको बताना है सबको को। सबको इसको स्टार्ट करो, पेपर पेन में करो एंड फोटो खींचो एंड भेजो। एंड इसी टाइप का तुम्हारा आता है जब इंटरव्यू के लिए बैठोगे तुमको लैपटॉप नहीं देगा, तुमको ये सब के बारे में कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा वहां पर सॉल्व करने के लिए। नहीं, इसका हम आंसर निकालने नहीं बोले, हम इसको सॉल्व करने बोले, लाइक दिस। तुमको इसका बाइनरी लिखना है, इसका भी बाइनरी लिखना है, सॉल्व करना है इस टाइप से, एंड इसका वैल्यू बताना है तुमको। ये पूरा कैलकुलेशन पेपर पेन में करो एंड फिर उसका फोटो खींच के भेजो। तुमको यही चीज वहां पे बेसिकली करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तुम जब जाओगे तुमको बोलेगा बाइनरी एंड को यूज करके दिखाओ, तब ये कैलकुलेशन तुमको करके दिखाना पड़ेगा वहां पर। चलो पहला आ गया। ओके, 5 का, 5 and 3। क्वेश्चन मेरा अलग है। वेट, हम क्वेश्चन दिए 8 and 9। अच्छा 8 and 9 है, हाँ 8 and 9 है। तो 8 का आता है, एक सेकेंड, 8 का 1 0 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसका हम यहाँ लिखना चाहे तो 1 0 0 0 लिखेंगे। एंड 9 का क्या आ रहा है? 1 0 0 1। एंड फिर इसको कैलकुलेट कर रही हो तो 1 0 0 0 आ रहा है, जो कि 8 हो जा रहा है। सबको एक आ रहा है, बाकी लोग कैलकुलेट किया। बाकी लोग आ रहा है वैल्यू। चलो गौरव झा का आ गया। 8 9 दोनों कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। वेट, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर 8 रिटर्न कर रहा है, 8 मिल रहा है हम लोग को। देखो जो लोग सॉल्व करते जा रहे हो वो लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा बाद में जाके, लेकिन थोड़ा सा हम बोल रहे हैं इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ अपने से, तुम लोग को प्रैक्टिस होती जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। किसका किसका हो गया कैलकुलेट और भेज नहीं पा रहे हो या कुछ भी ऐसा है कंडीशन, तुमको बताओ। वेट, मेरा थोड़ा सा सिग्नल का प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का यहाँ पे। अब आ गया ना, सब कुछ दिख रहा है ना? स्क्रीन विजिबल है?
चलो, लालचंद का भी आ गया। हम चाहेंगे कि सबको कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि बाद में जाके आगे और क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, तो कंट्रीब्यूट करोगे तुम लोग सीखते जाओगे। चलो, ये हो गया हम लोग का। इसमें एक और क्वेश्चन दे क्या, कि एक में हो गया क्लियर। जो जो बिटवाइज एंड है वो एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया, कि और एक क्वेश्चन देना सही रहेगा। देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, तो एक और क्वेश्चन ले ही लो तुम लोग। लेट्स से हम इसको 4 कर देते हैं एंड इसको हम कर देते हैं 11। अब इसको सॉल्व करो। ये वैल्यू नहीं है इसका। जीरो। 11 का वैल्यू कितना आ रहा है बाइनरी? 1011। और 4 का? यही आएगा शायद। ओके, अच्छा। 100, ठीक है, ये आ रहा है। इसका वैल्यू जीरो आएगा। जीरो आएगा। क्यों जीरो आ रहा है देखो, यहाँ पर भी 01 है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 कहीं पर भी 11 साथ में है ही नहीं, ठीक है। इस वजह से सबको अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देखो, इसको थोड़ा सा फास्ट करो कैलकुलेशन। सीखो बाइनरी कैलकुलेशन अच्छा से, क्योंकि इस पॉइंट पे तुम लोगों को काम आएगा ही। एंड अगर कंप्यूटर साइंस और बीसीए का स्टूडेंट हो तो बाइनरी कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि ये पहला क्लास में पढ़ाता है। कोई भी कंप्यूटर साइंस में डिग्री हो, बीसीए बीटेक, सबका पहला क्लास सेकंड क्लास बाइनरी डिजिट के ऊपर ही होता है। नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर कन्वर्जन, यही सब होता है। तो ये तुम लोग को आना चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में इसका क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग को, ठीक है। ओके, तो हम लोग एंड को खत्म करते हैं। एंड का इतना इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है इसमें कि ये कन्वर्ट करता है, और कि ये कैसे यूज करते हैं तुम लोग पता चल गया। ये बस एक ही कंडीशन है जहां पर वन रिटर्न करता है, कि दोनों वन होना चाहिए। अगर कोई भी एक जीरो है तो रिटर्न जीरो करेगा। एंड फिर उसको कैलकुलेट करके डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में, एंड वही आंसर होता है। अब आते हैं हम लोग हम लोग पहले बिटवाइज और देख लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए हम लोग बिटवाइज और देखेंगे पहले। और जो कि हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बिटवाइज और के बारे में समझेंगे, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं पहले। देखो, ये भी काम उसी टाइप से करता है, बिटवाइज और भी उसी टाइप से काम करता है बाइनरी के ऊपर। लेकिन इसका कुछ और रूल्स है, और कुछ नहीं, बस इसका रूल्स चेंज है। देखो यहाँ पर जैसे कि इसमें हम लोग यूज किए थे, जीरो जीरो रहेगा तो वन होगा, जीरो होगा। 10 में जीरो, 01 में जीरो, एंड 11 में वन होगा। इसमें थोड़ा सा चेंज ये है, थोड़ा सा क्या, बहुत बड़ा चेंज है ये, कि अगर हम लोग और का यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, तो क्या होगा, जीरो और जीरो। देखो, ये और का साइन है, पता है तुम लोग को, ये क्या है, और का साइन, ठीक है। तो जीरो एंड जीरो और जीरो में क्या आएगा, जीरो होगा। वन, वन और जीरो में क्या होगा, वन। जीरो और वन में क्या होगा, वन। एंड वन और वन में क्या होगा, वन होगा। देखो, हम तुम लोग को पहले बताए थे, अगर लॉजिकल और के बारे में भी देखोगे तो क्या करता था वो, कोई भी एक ट्रू होता था तो ट्रू रिटर्न कर देता था। तो यहाँ पर भी वही केस है, थोड़ा सा समझोगे तो। अगर यहाँ पर जीरो जीरो है तो यहाँ पर कोई ट्रू नहीं है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, मतलब कि जीरो मतलब फॉल्स मान लो अगर, तो यहाँ पर दोनों फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और इसको छोड़ के बाकी सारा केस में क्या है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है। तो ये जो कोई एक भी ट्रू है तो
ट्रू रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है, एंड दोनों ट्रू है मतलब कि दोनों वन है तो वन रिटर्न कर रहा है। तो ये इसका अलग रूल होता है, ये है बिटवाइज और का रूल। एंड सेम इसी में अब हम लोग को निकालना है फॉर, अगर हम लोग लिखते हैं 12 और 5, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अपने से हो जाएगा कि हम बताएं, एक बार ट्राई करोगे? एक बार ट्राई करके देखो, खुद से नहीं होगा तो हम बताएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, बस हम जो रूल्स बताए थोड़ा चेंज करने, बस वही चेंज करना है और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। क्वेश्चन ये है, देख लो, 12 और 5, जिससे सॉल्व होगा सबसे पहले बताओ हमको। 12 का बाइनरी, चलो एक आंसर मिला हमको 13। बताओ 12 का बाइनरी कितना होगा? 1100। देखो हम क्रॉस चेक नहीं कर रहे, जो भी सॉल्यूशन करो थोड़ा सा सही से करो, क्या हम क्रॉस चेक नहीं करेंगे। ठीक है, 13 आया बोल रहा है, ठीक है। 5 का बाइनरी, 0 1 0 1। देखो हम क्या बोले, कोई एक भी अगर वन है तो वन होगा, यहाँ भी वन, यहाँ दोनों जीरो है तो जीरो, यहाँ भी वन एंड यहाँ पर भी वन। इसका डिजिटल वैल्यू, डिजिट वैल्यू कैलकुलेट करो डेसिमल में इसको। ये हो गया 1, 2 का पावर 1 0, 2 का पावर 2 4, एंड ये 2 का पावर 3 8, 8 9 10 11 12 अराउंड 13, तो यहाँ 13 है। सही है, चलो 12 और 5 है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर यूज करके भी देखते हैं, इसको हम लोग 12 कर देते हैं एंड इसको हम लोग कर देते हैं 5, एंड इसको हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं और ऑपरेटर। 12 का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, 1100, 1100, एंड इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, अच्छा इसको हम, ओके, 1 0 1 0 1 एंड इसको हम लोग यहाँ प्रिंट करते हैं, 13 आ रहा है, ठीक है। देखो ये लिखना जरूरी नहीं है, तुम लोग दिखाने के लिए लिख रहे हैं, ये कमेंट है, ये रन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये मत करना कि हर जगह ये लिख लिख के भर देना, ये बस दिखाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन किसी को? किसी को और ऑपरेटर के साथ, बिटवाइज और ऑपरेटर के साथ कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, जो लोग कैलकुलेट नहीं कर रहा है, आई थिंक वो लोग को प्रॉब्लम है बट वो लोग बोल नहीं रहा है। कोशिश करो, प्रॉब्लम अगर है तो बोलो। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिटवाइज नॉर जिसको बोलते हैं उसकी तरफ। एंड ये कुछ अलग सिंबल है, ये है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम होता है हम लोग का, देखो नॉर का भी अपना एक रूल है, काम सेम करता है ये भी। यहाँ तक जो है मतलब कि ये जो तीनों है, ये तीनों एक ही काम करता है, एक ही टाइप का काम करता है, बस रूल चेंज होता है जो तीनों में।
उसके बाद का जो है वो सारा अलग अलग काम करता है। ये भी अलग काम करता है, ये भी अलग काम करता है, ये भी। बट यहाँ तक जो तीनों है ये एक टाइप का काम करता है, मतलब कैलकुलेशन करता है जिसे हम लोग ऐड कर रहे हैं। बस सबका रूल अलग अलग है, बाकी सब करता है एक ही काम, ठीक है। तो नॉर क्या करता है, नॉर भी कैलकुलेशन करता है, बस इसका रूल अलग है। इसका रूल क्या है, अगर हम अच्छा अगर हम देखेंगे नॉर के बारे में, नॉर, ठीक है। तो नॉर कैसे काम करता है, इसका रूल क्या है पहले देखो। ये थोड़ा सा अलग कंडीशन है। ये तब वन रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यू डिफरेंट हो। इसको याद रखना। ये तब वन रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यू डिफरेंट होता है। मतलब कि अगर तुम यहाँ पर लिखते हो जीरो नॉर वन, तब ये वन रिटर्न करेगा। या फिर तुम लिखते हो वन नॉर जीरो, तब ये वन रिटर्न करेगा। लेकिन अगर तुम जीरो नॉर जीरो करते हो तो ये जीरो रिटर्न करेगा। या फिर तुम वन नॉर वन करते हो तो क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा, वन नहीं जीरो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये इसका अलग रूल है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो सबका अपना अपना रूल है। ये बस रूल है, ठीक है। सब में कैसे कैसे काम करता है वो है बस। ये क्या करता है, जब डिफरेंट डिजिट हो, मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज हो, तब वन रिटर्न करता है। डिफरेंट यहाँ पर भी है तो वन रिटर्न कर रहा है, सेम वैल्यू है तो जीरो रिटर्न कर रहा है, सेम वैल्यू है तो जीरो रिटर्न कर रहा है, बस यही अंतर है इसमें। अगर इसके थ्रू तुमको सॉल्व करना है कोई क्वेश्चन को, एंड वो क्वेश्चन में दो डिजिट है, लाइक अगर हम बोले यहाँ पर एट नॉर फिफ्टीन, तो इसको सॉल्व करो तुम लोग, चलो। सबको सॉल्व करने की कोशिश करो एटलीस्ट। कुछ नहीं करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस रूल को यूज करना है, सॉल्व करना है। एंड जो आंसर आएगा बाइनरी में, उसको वापस कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एकदम इजी सा चीज है, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो सब कोई। कोई आंसर दिया क्या, सेवन, वन ट्रिपल जीरो, सेवन आया है, चलो एक आंसर आया है, एक आंसर है सेवन। बाइनरी में भी लिख दिया वन ट्रिपल जीरो, चलो ठीक है। कोई और निकालो जल्दी जल्दी, एक दो आंसर और आना चाहिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखे, वन ट्रिपल जीरो वन वन वन, अच्छा ये कुछ और लिखे हो शायद। आंसर क्या आया है लास्ट, मतलब सेवन का क्या हो रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है, ठीक ना। हमको लगा ये सेवन का दिखा रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं। एट का क्या है, एट का बाइनरी वन ट्रिपल जीरो, एट का है, ठीक है। वन ट्रिपल जीरो, फिफ्टीन का फिफ्टीन का बाइनरी क्या होगा, वन 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 होगा। ओके, वन 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 वन, ठीक है। तो हम क्या बोले, जब जब डिफरेंट होगा तब वन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर जीरो। एंड इसका वैल्यू क्या आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। समझा यहाँ पर, यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम। कंट्रीब्यूट करो थोड़ा सा, अच्छा से कंट्रीब्यूट करो यहाँ पर, क्योंकि ये सब बेसिक्स है।
बिटवाइज ऑपरेटर हर इंटरव्यू में पूछेगा, अगर ये नहीं जानोगे तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है जावा सीख के। और देखो एक चीज हम बता दे रहे हैं कि ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है बेसिकली कहाँ काम होता है, एकदम अगर लो पॉइंट में समझना चाहो एकदम इजी वे में, तो ये होता है कि हम लोग जब भी कोडिंग करते हैं, तो हम बताए तुम लोग को कि इंग्लिश में कोड करते हैं उसको चेंज होता है पहले, जावा में अगर करेंगे तो क्लास फाइल में चेंज होगा, एंड क्लास फाइल से क्या होता है सीधे बाइनरी में चेंज होता है, या फिर EXE फाइल। क्लास फाइल भी बाइनरी होता है कुछ बहुत, बट इसमें फिर बाद में ऐड होता है कुछ बहुत चीज बाहर से, एंड ये बनता है EXE फाइल। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर तुम यहाँ पर बाकी इंग्लिश लिखोगे एंड फिर यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करोगे, बिटवाइज का कुछ काम करते हो, तो इस सब के कंपैरिजन में ये जल्दी कन्वर्ट होता है बाइनरी में, क्योंकि ये पहले से बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये बाइनरी में ही काम कर रहा है, तो ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में सीधा। तो इसको यूज जब भी करोगे तुम लोग, तो रन टाइम बचेगा। रन टाइम तुम लोग समझ में आ रहा होगा, बाद में हम जब DSA करवाएंगे तो रन टाइम को अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए समझो कि रन टाइम क्या हुआ, तुम्हारा कोड कितना देर में कितना देर में कंपाइल हो रहा है, कितना देर में रन हो रहा है, उसको बोलते हैं रन टाइम। ठीक है, तो मान लो कि ये सारा कोड को कंपाइल करने में तुमको 10 सेकंड लग रहा है। ठीक है, एंड ये जो कोड है सेम कोड है, मतलब कि ये जो कोड है उतना ही बड़ा कोड अगर तुम बिटवाइज ऑपरेटर के थ्रू लिखोगे, तो इसको रन करने में तुमको लगभग 5 सेकंड लगेगा, क्योंकि ये जो कन्वर्शन हो रहा है ये पहले से किया हुआ है बिटवाइज ऑपरेटर में। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि बाइनरी कन्वर्शन तो होना ही है सब कोड का। तुम पाइथन में कोडिंग करो, तुम जावा में करो, तुम C++ में करो, तुम कोई भी लैंग्वेज में कोड करो, तुम्हारा जो कोड है वो एट द एंड जाके कन्वर्ट होगा बाइनरी में। जब भी तुम कंपाइल करोगे, जब भी तुम रन करोगे, तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा ही होगा। इसलिए सारा लैंग्वेज में बिटवाइज ऑपरेटर होता ही है, ठीक है ना। ये नहीं खाली जावा में होता है, सब में होता है। तो जब भी तुमको अपना कोड में रन टाइम कम करना हो, कंपाइलेशन टाइम कम करना हो, तो कोशिश करो कि बाइनरी ऑपरेटर मतलब बिटवाइज ऑपरेटर का यूज ज्यादा से ज्यादा करो, तो रन टाइम अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर हम लोग के पास तीन बचा, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। देखो यहाँ पर और एक आता है हम लोग के पास, अगर ये हम लोग यूज करते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, तो हम लोग सिंगल वैल्यू के साथ काम करेंगे। ठीक है, हम लोग को दो वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोग सिंगल वैल्यू के साथ काम करेंगे। अब उसका हम लोग को आंसर कैसे निकलता है वो देखना है, बस कैसे ये काम करता है। किसको उसको कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, किसको तो पता है, जो लोग कंपाइलर डिजाइनिंग का पढ़ाई किया होगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कंपाइलर डिजाइनिंग का पहला पार्ट एक और होता है, 1+1 जीरो होगा या वन, किसमें, नॉर में, 1+1 तुम्हारा जीरो होगा नॉर में। ठीक है ना, देखो ये वाला जो पार्ट है इसमें तुम्हारा 1+1 जीरो होगा, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यूज पे वन रिटर्न करता है, सेम वैल्यू पे नहीं करता, जैसे हमें यहाँ पे लिख दिया देखो, ये 1+1 और वन में जीरो रिटर्न करेगा। देखो यहाँ 1+1 नहीं है, ठीक है ना, वन नॉर वन है, सब में अलग अलग है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 1 and 1 होगा, इसमें देखोगे तो 1 और 1 है, एंड इसमें देखोगे तो 1 नॉर 1 है, इसको नॉर बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज है। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, ओके, हम यहाँ पर थे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट, किसको पता है क्या होता है बेसिकली, चलो यूज करने नहीं भी आता हो, क्या होता है उसे पता होगा ना। ओके, चल देख लो क्या होता है। ओके, मतलब टाइप करने वाला नहीं है अभी यहाँ पर लिखने के लिए, छोड़ो हटाओ उसको, उतना लिखना नहीं है। देखो वंस कॉम्प्लीमेंट होता बेसिकली क्या है, तुम्हारा सारा जीरो को वन में कन्वर्ट कर देता है, सारा वन को जीरो में। देखो कैसा होता है ये, अगर तुम एक नंबर लेते हो, समझ गया सूरज, बाकी तुम लोग भी समझो एक बार अच्छा से इसको, क्या कि ये काम आएगा, ठीक ना, अभी आगे। जैसे मान लो कि 5 है, 5 का अगर बाइनरी लिखोगे तो क्या आएगा, या फिर से बताओ, 5 का बाइनरी सब कोई सॉल्व किया होगा अभी, शायद 0101 था ना।
ये था आई थिंक, ये था। 0 1 0 1, ठीक है। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहां जहां जीरो है वहां वन डालो, जहां वन है वहां जीरो डालो, मतलब यहाँ 1 0 1 0। अब इसका वैल्यू बताओ। 10। तो हुआ क्या? इसको इसको हम लोग बेसिकली वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, बट वंस कॉम्प्लीमेंट में जावा के पर्पस में हम लोग ज्यादा यूज उसको नहीं करते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को। क्या होता है हम बता रहे हैं। हम लोग बेसिकली अभी इंट के साथ यूज कर रहे हैं, इंट के साथ डील कर रहे हैं। कल हम इस चीज को बताए थे, कल की क्लास जो लोग अच्छा समझा होगा लोग पता होगा। हम लोग इंट के साथ डील कर रहे हैं। हमको बताओ इंट कितना बिट पे काम करता है। कल का क्लास या फिर पहला क्लास जो लोग देखा होगा वो लोग बताओ। नहीं, इंट 8 बिट पे नहीं, वो तो बाइट होता है जो कि 8 बिट पे काम करता है। बाइट होता है। इंट कितना बिट पे काम करता है? 4 में भी नहीं करता है, 1 में भी काम नहीं करता है। तुम लोग पीडीएफ खाली मांगते हो, पढ़ते नहीं हो। 32 बिट सही बोला। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंट 32 बिट, जो कि 4 बाइट भी होता है। समझा? तो कितना बिट पे काम कर रहा है? 32 बिट पे। तो अगर हम यहाँ जाए वापस, अच्छा यहीं पर थे ना, ओके हम कहाँ लिख रहे थे, अच्छा यहाँ लिख रहे थे। तो इंट क्या करता है? 32 बिट्स पे काम करता है, ठीक है। अब 32 बिट्स का मतलब क्या हुआ? 0 1 0 1 0 1 करके होगा हम लोग का। देखो हम बताए थे यहाँ पर 8 8 का सेट बनता है, बोले ना 4 या फिर 8 का सेट बनाओ। 0 1 0 1 यहाँ पर आएगा, हम पूरा लिख नहीं पाएंगे अभी, बट हम बता दे रहे बस कि यहाँ पर ओके 0 1 जैसा कुछ भरेगा, जैसा वैल्यू होगा उसके हिसाब से। फिर यहाँ पर 8 बिट का, एंड फिर यहाँ पर 8 बिट का। तो क्या होगा? 8 16 24 32 हो गया। 32, मतलब कि वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर 0 1 0 1 0 1 0 1 भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर भी भरा हुआ रहेगा, या फिर यहाँ 1 1 1 कुछ भी रह सकता है, जैसा वैल्यू है उसके हिसाब से कुछ भी रह सकता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जैसा वैल्यू जैसा भी है। मान लो कि अभी हम लोग 5 को ही अगर रखना चाहते हैं, ठीक है ना, 5 है, क्या आ रहा है इसका? 0 1 0 1, ठीक है। तो इसको अब पीछे से रखेंगे हम लोग। नहीं, 1 0, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखते हैं इसमें, बट लाइक इसका इस टाइप से होगा। 4 है, और यहाँ पर 4 लगा देंगे, क्योंकि बाकी तो सब 0 0 रहेगा। तो ये हो गया एक 8 का। अब यहाँ पर बस वैल्यू तो यही है, तो इससे आगे और 3 गो होगा 8 8 का, जिसमें खाली 0 0 भरा हुआ रहेगा। 0 0, यहाँ पर भी पूरा 0 0 8 गो, यहाँ पर भी 0 0 8 गो। तो इस पे काम करता है हम लोग का इंट। बेसिकली अगर हम इसको समझाना चाहे तो इस टाइप से देखो, हम लोग क्या था, 0 1 0 1 बोला है हमको 5 के बारे में, ठीक है। 5 में 0 1 0 1 होता है इसका वैल्यू, 5 का बाइनरी वैल्यू, जिसको 8 डिजिट का बनाते हैं पहले, 1 2 3 4। ये हो गया एक 8 डिजिट का, मतलब कि 8 बाइनरी पॉइंट्स का, ठीक है। 8 बिट्स का बोलोगे एक तरह से। एंड अगर इसको हम लोग फिर से देखेंगे, एक और होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया और 8 बिट। ओके, अरे यार, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक हो गया 8 बिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप का हो गया। इसका भी वैल्यू तुम निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 5 ही, बट ये लिखा हुआ है तुम्हारा 32 बिट में, 32 बिट्स में। तुम लोग समझो क्या हो गया। अगर इसको हम लोग एक एक को एक बिट मानते हैं, तो ये 32 हुआ वैल्यू इसका, बट 32 बिट है ये। एंड इसका वैल्यू निकालोगे तो तुम्हारा 5 ही आएगा। कोई निकाल के देखना चाहे तो निकाल सकता है, इसका वैल्यू 5 ही आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 32 बिट्स का काम करना।
देखो तुम लोग जब याद करो, तुम लोग कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तुम लोग पूछता है 32 बिट्स या फिर 64 बिट्स, तो उस इस केस में पूछता है वो चीज, ठीक है, इस वजह से पूछता है। देखो सारा चीज जितना भी सॉफ्टवेयर सब पाइथन जावा यही सब बना हुआ है, तो उस हिसाब से पूछता है। तो यहाँ पर हम लोग जब यूज करेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का, तब ये प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा हम लोग के पास, कि बिटवाइज ये हम लोग का 32 बिट का है, एंड जिसको इसको पता होगा, जो लोग बाइनरी में काम किया होगा, ये जो पहला वाला होता है, ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा सिंबल को डिनोट करता है कि ये नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। यहाँ 0 है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पर अगर 1 होता तो ये क्या होता, -5 होता। क्लियर? यहाँ अगर 1 होता तो -5 होता, यहाँ 0 है तो +5 है। बस ये अंतर होता है। अब एक चीज समझो कि अगर इस 5 को हम चेंज कर दे, मतलब कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले इसका, तो क्या आएगा, इस वैल्यू का, इस वैल्यू का एक सेकंड यहाँ पर, हाँ इस वैल्यू का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, कोई एक जन, कोई भी, सबको ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आना चाहिए, जहां 0 है वहां 1 डालो, जहां 1 है वहां 0 डालो। देखो यहाँ पर 0 है तो 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1 1 एक सेट हो गया, 1 1 1 1 1 1 8 गो डालो, यहाँ पर भी 8 गो, एंड यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर जब तक 0 है तब तक 1, जहाँ 1 आया वहां 0, जहाँ 0 है वहां 1, एंड जहाँ 1 आया वहां 0। तो ये आएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब देखो क्या हो गया, यहाँ पर पहले क्या था 0, यहाँ पर क्या गया 1, तो ये था पॉजिटिव नंबर, ये हो गया नेगेटिव नंबर, एंड इसका वैल्यू भी चेंज हो गया पूरा। अब ये आ गया कॉन्सेप्ट नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट। बाइनरी में नेगेटिव नंबर कॉन्सेप्ट कन्वर्जन सीख लेना एक बार, उससे पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना आएगा। बट अगर यूज करोगे तुम इसको बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट को, तो ये वैल्यू निकाल के तुमको देगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं ए का वैल्यू, जिसे हम लोग 5 निकालते 5 ही रखते हैं, ठीक है, इसको हटा दो अभी के लिए। और हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का यूज कर रहे हैं। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का हम लोग सिंबल देख लेते हैं क्या था, हम लोग का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कुछ ऐसा था। ठीक है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे। ये एक ही वैल्यू के साथ काम करता है, ठीक है, तो एक वैल्यू मतलब कि बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का यूज की, एंड हम लोग ए रख दिए यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? अब देखो रिटर्न क्या करेगा, -6 रिटर्न कर रहा है, मतलब कि इस वैल्यू का आंसर -6 आ रहा है। हाँ, ये आंसर वेरी करेगा, क्यों वेरी करेगा, अगर तुम 64 बिट का कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो ये आंसर अलग आएगा, तुम अगर 32 बिट का कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो ये आंसर अलग आएगा। अगर तुम 4 बिट का, जो कि अभी बहुत कम होता है, 4 बिट या 8 बिट का कंप्यूटर से बहुत कम आता है, बट अगर तुम काम कर रहे हो 16 बिट का, 4 बिट 8 बिट या फिर 16 बिट का कंप्यूटर में, तो ये आंसर कुछ और आएगा। लेकिन समझो कोर कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है इसका, कि बिट मैनिपुलेशन होता है, मतलब कि बिट चेंज होते हैं, एंड आई नो इट्स इनफ फॉर नाउ, बट इसको कंप्लीट करना जरूरी है, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते ना रोज रोज। ठीक है, आज इतना ही में छोड़ देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट के साथ ही छोड़ देंगे। तो क्लियर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबको एक बार ट्राई करना खुद से, सारा का सारा हमको ट्राई करके खुद से गिटहब में चाहिए सबको ये, ठीक है, सबको गिटहब में पोस्ट करोगे, सबको अपना अपना ट्राई करके। ओके देन, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो आज का क्लास खत्म करते हैं हम लोग। फिर आगे दो बाकी है हम लोग का, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। और कल थोड़ा सा और अच्छा से हम लोग बाइनरी नंबर कन्वर्जन सीख के आना, जो लोग को नहीं भी आता है वो लोग सीख के आना अच्छा से, ठीक है, तो उन लोग का हेल्पफुल रहेगा। ओके देन, यू कैन लीव।